हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। लास्ट टाइम हमने ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन नेफ्थलीन देखा था और उसमें हमने देखा था कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल नेफ्थलीन पे अटैक करता है तो कौन सी पोजीशन पे जाना प्रेफर करता है। और हमने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी उसमें हमने एक जो रिएक्शन देखी थी वो देखी थी सल्फोनेशन। मैंने आपको कहा था कि जो सल्फोनेशन है वो लो टेम्परेचर पे आपके पास जो है वो आपके पास अल्फा पोजीशन पे होती है और हायर टेम्परेचर पे जो सल्फोनेशन होती है वो बीटा पोजीशन पे होती है। एंड द लो टेम्परेचर फॉर द सल्फोनेशन वाज 353 केल्विन एंड फॉर द हायर टेम्परेचर फॉर द सल्फोनेशन वाज 433 केल्विन। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं क्या ओरिएंटेशन ऑफ सल्फोनेशन। क्या करना है, हमने ओरिएंटेशन ऑफ सल्फोनेशन डिस्कस करना है। साथ में मैं लिख रहा हूं क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सल्फोनेशन, मतलब जो ओरिएंटेशन है वो कैसे आपके पास मूव हो रही है, यहाँ पे किस पोजीशन पे जा रहा है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, और आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर से इस पे क्या फर्क पड़ने वाला है, टेम्परेचर इसमें क्या मतलब रोल प्ले कर रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज बताई थी, उसको आपने याद रखा होगा, होप सो। मैंने आपको कहा था कि अगर मैं सल्फोनेशन अगर लो टेम्परेचर पे करवाता हूं तो आपके पास काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, और अगर आपके पास सल्फोनेशन में हायर टेम्परेचर पे करवाता हूं तो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो मैं यहाँ पे इसकी डिस्कशन नहीं करूंगा कि थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड और काइनेटिकली कंट्रोल्ड क्या होता है, या काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, या थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में जानना होगा तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी और उसके थ्रू इसको कवर कर देंगे। तो अगर आपको वो समझना होगा तो प्लीज बताएं, हम उसको अलग से एक सेपरेट वीडियो में बना के बता देंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आपके पास क्या सल्फोनेशन को। क्या देखते हैं अब हम सल्फोनेशन को, किसकी ओरिएंटेशन की, मतलब इस सल्फोनेशन की ओरिएंटेशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या टेम्परेचर। तो आपने देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दी, ये बना दी आपके पास क्या नेफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड। अगर मैंने यहाँ पे नेफ्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड बनाया है, इसके ऊपर मैंने एक हाइड्रोजन भी बनाया है। आपको पता है ये जो हाइड्रोजन है दिस इज कॉल्ड एज पेरी हाइड्रोजन। ये क्या है आपके पास पेरी हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है, रिपेल कर सकता है। किसको रिपेल कर सकता है, जो आपके पास नेबरिंग पोजीशन पे क्या है सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, SO3H ग्रुप है, उसको क्या कर सकता है, ये रिपेल कर सकता है, रिपल्शन कॉज कर सकता है। लेकिन अगर मैं दूसरे अगर आपके पास यही कंपाउंड लिख दूं, लेकिन उसमें मैं क्या लिखता हूं साथ में, उसमें मैं लिखता हूं साथ में क्या बीटा पोजीशन पे SO3H ग्रुप। अब आपके पास जो पेरी हाइड्रोजन वो है वो इसके नजदीक नहीं है। अगर नहीं है तो वहां पे आपके पास क्या होने वाली है, रिपल्शंस नहीं होने वाली है। मतलब अगर आपके पास रिपल्शंस नहीं मतलब कम होने वाली है, तो अब आपके पास जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे जाना प्रेफर कर सकता है, आपके पास सेकंड पोजीशन पे, दैट इज क्या बीटा पोजीशन पे। थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। आपको पता है जो SO3H ग्रुप है वो आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे इसलिए जाता है क्योंकि इंटरमीडिएट जो बनता है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो स्टेबल बनता है जब आपके पास अटैक कौन सी पोजीशन पे होता है, फर्स्ट पोजीशन पे। किस पे होता है, जब फर्स्ट पोजीशन पे। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब इक्विलिब्रियम में डिफरेंट रिएक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सल्फोनेशन है वो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन की बात करूं तो ये इक्विलिब्रियम में आपके पास रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन सल्फोनेशन आपके पास इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्स में रिएक्शन आ सकती है। तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है आपके पास, ये मैं यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन लिख रहा हूं जिसमें आपके पास लो टेम्परेचर में जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है वो थोड़ा लार्जर बताया है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मैंने क्या बताया है, स्मॉलर बताया है। अब मैं देखिए हायर टेम्परेचर पे मैंने कर दिया यही रिएक्शन। अब हायर टेम्परेचर पे आपके पास क्या, आपके पास जो बैकवर्ड इक्विलिब्रियम है, हायर टेम्परेचर पे आपके पास बैकवर्ड इक्विलिब्रियम जो है वो स्मॉलर हो जाता है, और जो फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाता है, लार्जर हो जाता है। तो सेकंड रिएक्शन ये लिख दी। थर्ड रिएक्शन भी देखिए अब आपकी इसकी, क्योंकि अब मैंने ये क्या बता दिया, ये तो इनकी ओरिजिनल स्टेट्स थी।
अब थोड़ा आगे भी इसको देख लेते हैं, जब लो टेम्परेचर पे दोनों को देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए अब मैं थर्ड रिएक्शन लिख रहा हूं इसमें आपके पास जो बेंजीन नेफ्थालीन 1 सल्फोनिक एसिड मैंने बना दिया। अब इसमें मैं टेम्परेचर हायर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, यहाँ पे टेम्परेचर हायर ले रहा हूं। जब टेम्परेचर हायर ले लेता हूं तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सा, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो लार्जर बता रहा हूं मैं यहाँ पे, और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है वो क्या बता रहा हूं आपको, वो स्मॉलर बता रहा हूं। अब आपके पास इसकी अगली जो रिएक्शन है उसको भी देख लीजिए। इसमें क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपके पास क्या है, अब आपके पास मैं लो टेम्परेचर पे ऐसी रिएक्शन को डिस्कस करने वाला हूं। तो लो टेम्परेचर पे ऐसी रिएक्शन को डिस्कस कर लिया। देखिए यहां पे मैंने क्या बना दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो यहां पे क्या है, लार्जर है लो टेम्परेचर पे, और आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला इक्विलिब्रियम क्या है, स्मॉलर है। तो इस इक्विलिब्रियम से बड़ी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं क्या, कि अगर मेरे पास लो टेम्परेचर रहने वाला है तो आपके पास डायरेक्टली नेफ्थालीन से क्या बन रहा है, नेफ्थालीन 1 सल्फोनिक एसिड। क्यों, क्योंकि जो रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम है उसमें जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है वो क्या है, लार्जर एक्सटेंट में हो रही है, लेकिन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, स्मॉलर एक्सटेंट तक। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसी को मैं क्या कर रहा हूं, अब आपके पास हायर टेम्परेचर पे डिस्कस कर रहा हूं, इसी रिएक्शन की बात करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब देखिए इसी रिएक्शन में अब हुआ क्या, अगर मैंने इसी रिएक्शन को हायर टेम्परेचर पे डिस्कस किया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम स्मॉलर हो गया, अब बैकवर्ड डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम क्या हो गया, लार्जर। अब मेरे पास क्या होने वाला है, मतलब कि अब जो है, जो नेफ्थालीन 1 सल्फोनिक एसिड आपके पास बना था वो धीरे धीरे किस में आना शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा, और क्या बनना शुरू हो जाएगा, नेफ्थालीन बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा, नेफ्थालीन प्लस क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस क्या बन जाएगा साथ में वहां पे, सल्फ्यूरिक एसिड। अब दूसरा देखते हैं, बीटा वाली बात कर लेते हैं। बीटा पोजीशन में हुआ क्या, जब आपका टेम्परेचर क्या था, लो था, टेम्परेचर क्या था आपके पास, लो था, तो हमारे पास लो टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम था बैकवर्ड डायरेक्शन में वो क्या है, लार्जर है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम वो क्या है, स्मॉलर है। अगर आपके पास ऐसा है तो इसका मतलब यहां पे आपके पास जो है प्रोडक्ट जो है वो किस में धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू होगा, वो नेफ्थालीन में, और नेफ्थालीन से क्या बनना शुरू होगा, नेफ्थालीन 1 सल्फोनिक एसिड। क्या बनना शुरू होगा, नेफ्थालीन 1 सल्फोनिक एसिड। लेकिन अगर मैं जैसे ही इस रिएक्शन को थोड़ा हायर टेम्परेचर पे ले जाता हूं तो फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम आपके पास क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके पास रिएक्शन ज्यादा एक्सटेंट तक होती है और बैकवर्ड में लेसर एक्सटेंट तक। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आपके पास जो प्रोडक्ट है कौन सा, नेफ्थालीन 2 सल्फोनिक एसिड जो है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा एज कंपेयर टू कि जो कि रिवर्स में नेफ्थालीन बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हायर टेम्परेचर जैसे मैंने किया तो आपके पास जो प्रोडक्ट नेफ्थालीन में कन्वर्ट हो रहा था, किससे, नेफ्थालीन 1 सल्फोनिक एसिड थे, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, नेफ्थालीन 2 सल्फोनिक एसिड में। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए, इस कन्वर्जन को होने के लिए। तो मतलब अब आपके पास इतना तो आप समझ गए होंगे कि इन इक्विलिब्रियम की वजह से आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, आपके पास नेफ्थालीन 2 सल्फोनिक एसिड की हायर टेम्परेचर पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और लो टेम्परेचर पे किसकी इंक्रीज कर रही है, नेफ्थालीन 1 सल्फोनिक एसिड की। दूसरी बात ये है भी आपके पास काइनेटिकली स्टेबल है, तो जल्दी से ज्यादा टेम्परेचर पे आपके पास एग्जिस्टेंस की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से ये बन सकता है। और हायर टेम्परेचर पे काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मोस्टली थर्मोडायनामिक स्टेबल प्रोडक्ट, किसमें, थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इसका रीजन है कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम्स हैं ये बहुत अफेक्ट करते हैं इस सल्फोनेशन को, जिसकी वजह से आपके पास लो टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट आता है और हायर टेम्परेचर पे क्या आता है, डिफरेंट प्रोडक्ट आता है। तो होप सो आपको इसका पता चल गया होगा, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है। नेक्स्ट करते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन नेफ्थालीन डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन नेफ्थालीन डेरिवेटिव्स। मतलब अब हमने क्या करना है, डाई सब्स्टिट्यूशन करनी है। मतलब अगर आपके पास जो नेफ्थालीन रिंग है उसके ऊपर पहले ही कोई क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपके पास किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जब मैं डाई सब्स्टिट्यूशन करता हूं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान में रखने हैं। पहला, जो आपके पास
ग्रुप उस पे प्रेजेंट है, किस पे, नेफ्थालीन पे, वो कौन सा है, उसका नेचर कौन सा है। तो आपने ध्यान रखना है कि वो ग्रुप कौन सा है और उसका नेचर क्या है। दूसरा, आपने पोजीशन भी ध्यान में रखनी है कि कौन सी पोजीशन वहां पे है। आपको पता है नेफ्थालीन में दो ही पोजीशंस होती हैं, वन इज अल्फा, सेकंड इज बीटा। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ दो ही पोजीशन पे ध्यान रखना है, या तो वो अल्फा पे होगा या तो बीटा पे। तो आपने ध्यान रखना है वो अल्फा पे है या बीटा पे। दूसरा आपने यहां ध्यान रखना है कि उसका नेचर क्या है। तो चलिए अब आपके पास देखते हैं, इफ हमारे पास क्या हो जाता है, हो जाए अगर हमारे पास जो ग्रुप नेफ्थालीन में प्रेजेंट हो वो कौन सा हो, एक्टिवेटिंग इन नेचर हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर हो, चाहे वो नेगेटिव आई इफेक्ट ही शो क्यों नहीं शो करता हो, लेकिन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए और एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो कि प्लस आर इफेक्ट शो करे, जो कि क्या शो करे, प्लस आर इफेक्ट। तो इन दैट केस एग्जांपल मैं आपको बता दूं यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में, जैसे कि OH, OR, NH2, Cl, NHR, Br, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। एल्काइल ग्रुप भी आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आपके पास पहले ही कौन सी, फर्स्ट पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पे जाना प्रेफर करेगा। तो चलिए देखते हैं आपके पास कि अगर ये पहले ही फर्स्ट पोजीशन पे है तो आपके पास इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाना प्रेफर करेगा। तो अब डिस्कस करते हैं क्या, अगर ये अटैक करता है कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे अटैक करता है, सेकंड पोजीशन पे। तो चलिए देखते हैं, देखिए अगर इसने अटैक कर दिया किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे अटैक कर दिया, तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पॉजिटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे क्रिएट करेगा, फर्स्ट पोजीशन पे। तो मैंने इसी रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट में देखिए क्या बनाया है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या बना दिया है, पॉजिटिव चार्ज। क्या बना दिया है, पॉजिटिव चार्ज। अब आपकी इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स खुद बनाते रहेंगे, मैं सिर्फ आपको क्या थोड़ा सा जो बताना है वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, कि वीडियो में ये मुश्किल होगा कि बहुत सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपको बना के प्लॉट करके बताएं, लेकिन अगर आपको फिर भी अगर देखनी होगी तो आप बता दें। तो देखिए अगर आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे अटैक हुआ तो पॉजिटिव, सॉरी सेकंड पोजीशन पे अटैक हुआ तो आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज आया कौन सी पोजीशन पे आया, फर्स्ट पोजीशन पे। चलिए अब देखते हैं दूसरा, अगर आपके पास अटैक कौन सी पोजीशन पे होता है, अटैक होता है कौन सी, थर्ड पोजीशन पे। अगर आपके पास अटैक थर्ड पोजीशन पे होता है तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनती है कौन सी बनेगी, ये वाली देखिए आप, इस पे जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज आया कौन सी पोजीशन पे आया, फोर्थ पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे आ गया, फोर्थ पोजीशन पे। अब देखिए अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सी पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन पे था, तो आपके पास अगर इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे अगर अटैक करता है तो आपके पास जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनी, इंटरमीडिएट बना, वो कौन सा बना, ये वाला, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे। क्या आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे। तो अब हम तीनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करने वाले हैं। मैं आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं डिस्कस करने वाला, यहीं पे देखिए यहां से क्लियर हो जाएगा। अगर देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके पास कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे पहले प्रेजेंट है। फर्स्ट अगर आपके पास जो रिएक्शन मैंने आपको बताई है इसमें आपके पास चार्ज भी कौन सी पोजीशन पे आया, फर्स्ट पोजीशन पे। तो मींस टू से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और अगर डोनेट कर सकता है तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। अगर इसने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज किया है, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि अब आपके पास ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो क्या हो रही है, स्टेबलाइज हो पा रही है। क्या हो पा रही है, स्टेबलाइज। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज सेकंड स्ट्रक्चर में अगर इलेक्ट्रोफाइल ने कौन से इस पे अटैक किया था, आपके पास कौन सी पोजीशन पे अटैक किया, थर्ड पोजीशन पे। अभी तो पहले इसमें किसने किस पे किया है, सेकंड पोजीशन पे। अभी आपने इसने किसने पे कर दिया, मान लीजिए थर्ड पोजीशन पे। तो अब आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज आया कौन सी, फोर्थ पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया। देखिए अगर मैं इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाता हूं तो इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज की कहीं भी न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगी, कहीं भी उसको स्टेबलाइजेशन नहीं मिल पाएगी, जहां पे क्या डायरेक्टली क्या हो, वो क्या बना सके, पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो सके विद बाय यूजिंग क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर्स तो एक बात क्लियर होगी कि यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी, किसकी वजह से, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा कहां रहने वाला है, इससे दूर ही रहने वाला है, किससे, पॉजिटिव चार्ज से। अगर अटैक कौन सी पोजीशन पे होता है, थर्ड पोजीशन पे। अब आपके पास यहां पे अगर आपके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट था और अटैक हो रहा था कौन सी पोजीशन पे,
फोर्थ पोजीशन पे, तो आपके पास क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो कौन सी पोजीशन पे आया, थर्ड पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे आया, थर्ड पोजीशन पे। तो चलिए मैं एक और स्ट्रक्चर इसकी बनाने वाला हूं, तो ये भी देख लीजिए इसकी स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे क्या है, ये थर्ड पोजीशन पे है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइज हो सकता है। क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइज। और ये न्यूट्रलाइज कैसे हो सकता है, जब यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड क्या आ जाए, यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आया, इस पोजीशन पे आ गया। तो मतलब कि पॉजिटिव चार्ज फिर से किस पे आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। जो लास्ट देखिए आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने इसमें बनाई है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो मतलब ये भी क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्या, ए कंपाउंड, ए सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड इन विच इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट फर्स्ट एंड कौन सी, सॉरी सेकंड एंड कौन सी, फोर्थ पोजीशन। कौन सी पोजीशन पे, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे अगर वो अटैक करता है, कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है इन दोनों में भी, उसमें है जिसमें क्या है, क्लोज क्या रहने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजीशन पे क्रिएट करेगा, सेकंड पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे क्रिएट करेगा, सेकंड पोजीशन पे। और इसकी न्यूट्रलाइजेशन भी जल्दी से हो जाएगी जब वो क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा। तो हायर प्रोबेबिलिटी किसकी है बनने की, अगर आपके पास अटैक कौन सी पोजीशन पे होता है, सेकंड पोजीशन पे। यस, आपके पास ये सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे बहुत कर सकता है, लेकिन जो हायर प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, सेकंड पे। कौन सी है, सेकंड पे। मोस्टली आपके पास जो प्रोडक्ट आप देखेंगे वो कौन सी पोजीशन पे देखेंगे, सेकंड पोजीशन पे। तो होप सो आपको ये समझ आ गया हो। अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो प्लीज बता दें। नेक्स्ट अब हम करते हैं, अब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है कौन सी पोजीशन पे है, बीटा पोजीशन, दैट इज सेकंड पोजीशन पे। अगर आपके पास देखिए बीटा पोजीशन पे है, और आप अगर ये क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। तो आपके पास अटैक करके देखिए यहाँ पे, अब मैंने एक रिएक्शन लिख दी, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया, उस पोजीशन पे आया जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो वंस अगेन जैसे हमारे पास जो लास्ट हमने रिएक्शन देखी, उसमें आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन हमने बताई, वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो सकती है, न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे आपके पास अटैक फिजिबल है। आपके पास जो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा दैट इज स्टेबल, वो क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है अपने पॉजिटिव चार्ज को। क्या कर सकता है, उसकी थोड़ी पॉजिटिव चार्ज की क्या हो सकती है, न्यूट्रलाइजेशन। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं अटैक एट पोजीशन 3। अगर थर्ड पोजीशन पे आपके पास अटैक होता है तो आपके पास यहाँ पे जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है, उसमें आपके पास चार्ज एट फोर्थ पोजीशन पे आता है। अगर चार्ज फोर्थ पोजीशन पे आएगा तो मींस टू से अभी भी आपके पास डायरेक्टली चार्ज जो है वो आपके पास उस कार्बन पे नहीं आ रहा है जिसपे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर यहाँ पे स्टेबलाइजेशन करवा भी पाएगा तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के थ्रू वहां तक चार्ज पहुंचेगा, इसको अभी टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपके पास उतनी स्टेबलाइजेशन इसकी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो अटैक है जब आपके पास थर्ड पोजीशन पे होगा तब भी आपके पास उतना स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा और आपके पास अटैक जो है फिजिबल नहीं रहेगा। नाउ अगर अटैक एट फोर्थ पोजीशन पे होता है, अगर अटैक कौन से पोजीशन पे होता है, फोर्थ पे होता है, तो आपके पास, तो अगर आपके पास अटैक फोर्थ पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, बड़ा सिंपल है कि अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो कौन से पोजीशन पे आएगा, थर्ड पोजीशन पे आएगा। अभी पॉजिटिव चार्ज आया थर्ड पोजीशन पे, तो ये भी आपके पास आगे क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइज नहीं होगा, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली उस कार्बन तक पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं पहुंचने वाला जिस कार्बन पे क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसीलिए आपके पास जो अटैक है वो आपके पास कौन सी पोजीशन पे फिजिबल होगा, इट इज फिजिबल एट पोजीशन 2 व्हेन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन, दैट इज एट बीटा पोजीशन। तो इसलिए आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आपके पास सेकंड पोजीशन दैट इज बीटा पोजीशन पे होगा तो आपके पास वहां पे भी आपके पास अटैक जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन सी पोजीशन पे प्रेफरेबली करेगा, फर्स्ट पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे करेगा, फर्स्ट पोजीशन पे। चलिए अब थोड़े से एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं रिएक्शंस के, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि जो मैंने कहा वो सही कहा या नहीं कहा। एक बात और आपने याद रखनी है कि यहां पे मैंने सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे अटैक बताया, सेकंड पे नहीं बताया, सेकंड रिंग पे नहीं बताया। फर्स्ट रिंग पे आपको अटैक बताए, सेकंड पे नहीं, क्योंकि सेकंड रिंग वैसे भी बहुत दूर है।
तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके उस तक उतनी पहुंचने नहीं वाली, तो नहीं पहुंचने वाली, तो इसलिए अटैक किस पे पोजीशन पे, किस रिंग पे ज्यादा होता है, फर्स्ट रिंग पे होता है, जिसपे आपके पास क्या, आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहले ही प्रेजेंट हो। तो चलिए अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में तब पहला एग्जांपल इसका कंसीडर करूंगा जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सी पोजीशन पे हो, फर्स्ट पोजीशन पे हो। तो देखिए मैंने क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल 1 नेफ्थॉल ले लिया, क्या ले लिया मैंने, 1 नेफ्थॉल, और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने क्या, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। किसके साथ करवा दी इसकी रिएक्शन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, और किसके प्रेजेंस में करवाई, बेस दैट इज अल्कली, दैट इज क्या, OH नेगेटिव के प्रेजेंस में। और यहाँ पे जो मेरे को pH लेनी पड़ती है वो कितनी लेनी पड़ती है, 9 to 10। तो देखिए आप इस रिएक्शन में मैंने यही लिखा है, आपके पास जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है वो क्या बन जाता है, 4 अराइल एजो 1 नेफ्था। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है, 4 एराइल एजो 1 नेफ्थॉल। क्या बन जाता है, 4 एराइल एजो 1 नेफ्थॉल प्लस क्या, HCl। यहाँ पे थोड़ा बल्कियर ग्रुप है, तो इसलिए आपके पास ये कौन सी पोजीशन पे गया, फोर्थ पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे चला गया, फोर्थ पोजीशन पे। अब आपके पास यही रिएक्शन में किसके साथ डिस्कस करता हूं, अगर आपके पास मैं नाइट्रिक एसिड के साथ डिस्कशन करता हूं इसी रिएक्शन की, तो आपके पास 1 नेफ्थॉल ले लिया, और आपके पास यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, और आपके पास क्या ले लेता हूं साथ में, मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूं, क्योंकि नाइट्रेशन आपके पास करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना पड़ेगा। और किस टेम्परेचर पे लूंगा, 293 केल्विन पे लूंगा। तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रो 1 नेफ्थॉल। क्या बन गया, 2,4 डाइनाइट्रो 1 नेफ्थॉल प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, वाटर। आपको पता है क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोजीशन है वो कौन सी है, सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से पोजीशन पे हो, फर्स्ट पोजीशन पे हो। तो आपने देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाए वो कौन से बनाए, सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन ही पे ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाए, प्लस यहाँ पे क्या निकल गया था, यहाँ पे वाटर। अब नेक्स्ट है आपके पास, देखिए एक और एग्जांपल है किसका, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस पे हो आपके पास, बीटा पोजीशन पे। किस पे हो, बीटा पोजीशन पे। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 2 नेफ्थॉल ले लिया। क्या ले लिया मैंने, 2 नेफ्थॉल। अब आपके पास मैंने क्या कर दी, इसकी ब्रोमिनेशन कर दी, और डार्क में जब रिएक्शन करी तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे, 1 ब्रोमो 2 नेफ्थॉल। क्या बन गया यहाँ पे, 1 ब्रोमो 2 नेफ्थॉल प्लस क्या, HBr। जो मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्ट करके बताया था कि आपके पास बीटा पोजीशन पे अगर आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो आपके पास इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे जाएगा, फर्स्ट पोजीशन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई मिथाइल ग्रुप आपके पास क्या है, इस नेफ्थालीन पे प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया, ये ले लिया एग्जांपल क्या, 2 मिथाइल नेफ्थालीन। क्या लिया मैंने, 2 मिथाइल नेफ्थालीन, और इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवा दी, उसकी रिएक्शन करवा दी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो आपके पास यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन करनी पड़ेगी क्या, साथ में मैंने क्या ले लिया, बेस दैट इज अल्कली ले लिया, और pH ले लिया क्या, 9 to 10। आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुई, मतलब 1 फिनाइल एजो 2 नेफ्थॉल। क्या बन गया, 1 फिनाइल एजो 2 नेफ्थॉल। मतलब अभी भी आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन हुई कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि अभी आपके पास बीटा पोजीशन पे जब अटैक होगा तो कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो प्लीज बता दे, हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा और बेटर तरीके से बताने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।